सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नमोस्तु मनसी, नमोस्तु महाराज जी। धर्म करते समय स्वार्थ रखना चाहिए या नहीं, वो किसी भी विषय में हो। स्वार्थ का मीनिंग बस इतना सा वहाँ पे है। स्वार्थ का अर्थ इतना निकालिए कि हम अपनी आत्मा के कल्याण के स्वार्थ को लेकर धर्म करें। स्वार्थ दृष्टिकोण का मतलब ये नहीं कि जो एक लोकल में आपके इसमें चलता है ना, प्रचलन में, कि अपना काम निकालना, वो स्वार्थ यहाँ नहीं होना चाहिए। कि धर्म से कोई हमें सांसारिक काम निकालने के लिए धर्म नहीं करना है, ये स्वार्थ हो जाता है। कि जब तक हमारा स्वार्थ सिद्ध होता रहा धर्म से, हमारे दिन अच्छे रहे, हमारे धन आता रहा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहा, तब तक हमने धर्म को धर्म माना। और जिस दिन हमारे ये सब नहीं हुए, हमने धर्म को करना छोड़ दिया। ये स्वार्थ के साथ धर्म नहीं करना चाहिए। ये स्वार्थ नहीं, ये व्यापार है। ये तो कि भाई व्यापार में क्या होता है, एक व्यक्ति एक हाथ से देता है, एक हाथ से लेता है। तो हमें धर्म करना है, व्यापार नहीं करना है। समझ रहे ना एक चीज। तो अपने कल्याण के स्वार्थ के लिए तो करना है, इतना तो स्वार्थ रखना ही हमें कि इससे हमारा आत्म कल्याण उसमें निहित हो। क्योंकि अगर आत्म कल्याण के लिए स्वार्थ है तो उसे स्वार्थ नहीं कह के उसे कल्याण की, जैसे कि मेरे कर्म की निर्जरा के लिए मैं धर्म करूं, ये मेरा स्वार्थ है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी प्रयोजन के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। जब हम भोजन भी बनाते हैं तो हमारा प्रयोजन होता है भूख मिटाना। बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट हमारा प्रयोजन होता है। हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें हमारी शिक्षा हमारा प्रयोजन होता है। तो फिर धर्म बिना प्रयोजन के कैसे होगा? उसके पीछे कोई ना कोई तो हमारा कोई निश्चय होगा कि इस कारण से हम धर्म कर रहे हैं, तो वो तो निहित होना ही चाहिए। तो स्वार्थ वो नहीं हो जो सांसारिक हो, स्वार्थ वो हो जो हमारे आत्म कल्याण के लिए हो, तो करिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हम जब 64 रुद्धिधारी विधान करने वाले हैं, वो कौन सी भावना भानी चाहिए वो करते समय? पहले तो उसका कारण देखिए आप, उसका कारण कितना गहरा है हमारे पास। हम पूज्य गुरुदेव की प्रथम पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। अभी जब हमने 5 और 6 तारीख को मनाई थी, वो मनाई थी तिथि से। अब मूल वो तारीख आ रही है जिस तारीख को हमने गुरुजी हमारे लिए परोक्ष हो गए, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, जिनसे हमने सब कुछ पाया। वह दिन भी हमें याद आता है, वह पल भी याद आता है, तो हम अंदर तक हिल जाते। क्यों? क्योंकि हमने जो खोया है वो हम ही जानते हैं, वो हमारे पास से क्या गया है। ये तो एक जिनकी उनके प्रति भक्ति, आस्था, श्रद्धा, शिष्यत्व, ये जो था हमारे अंदर, ये हम ही जानते हैं। बस हमें तो गुरुदेव की भक्ति करने का सिर्फ एक प्रयोजन चाहिए। तो 64 रिद्धि का निमित्त हमारे गुरुदेव हमारे हैं, और उन्हें हम किसी रिद्धिधारी से कम नहीं मानते थे। ये बात हम अपनी अच्छी तरह से गहराई से जानते थे। भले इस पंचम काल में रिद्धि ना हो, लेकिन उनके वाक्य ही रिद्धियों के समान थे। उनकी शारीरिक रज भी मिल जाती थी, उनके चरणों की धूल भी मिल जाती थी, तो हमारे लिए रिद्धि का काम करती थी। उनके मन से ओम, मुख से ओम शब्द भी निकलता था, तो भी वो मन में भी सोच लेते थे किसी चीज के लिए, तो वो हमारे लिए फलीभूत हो जाता था। तो ऐसे स्वयं भले ही रिद्धिधारी नहीं थे, लेकिन रिद्धिधारी की तरह उनका पूरा जीवन बीता। और आपको इस बात के लिए आश्चर्य होगा कि कभी गुरुदेव सिद्धियों के चक्कर में तो पड़े ही नहीं। रिद्धि भले ही नहीं थी, लेकिन कभी सिद्धि उनके पीछे दौड़ती थी, वो कभी सिद्धियों के पीछे नहीं दौड़े।
सिद्धि उनके चरणों में खेलती थी, लेकिन वो कभी सिद्धियों के लिए आकांक्षा कभी नहीं रखते थे, कभी ख्याति पूजा लाभ। एक प्रकरण मैंने आपको पहले कभी बताया भी था कि एक सन शायद ये 94-93 की घटना है, जब रामटेक में गुरुदेव चतुर्मास रथ थे और रामटेक के चतुर्मास के दौरान उस समय शायद प्रमाण सागर जी भी थे। तो पूज्य गुरुदेव उस समय अपनी साधना स्वाध्याय में लीन थे। तो एक तांत्रिक जो कभी शमशानों में सिद्धियों के लिए वो घूमे करते थे, जब उस तांत्रिक ने गुरुदेव को देखा तो वो गुरुदेव के पास घंटों बैठा रहा, क्योंकि गुरुदेव अपने स्वाध्याय में लीन रहते थे। ज़्यादा कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे ज़्यादा उन्हें कोई वो नहीं रहता था प्रयोजन। तो उसने जब उन्हें घंटों देखा, देखने के बाद वो गुरुदेव को हर तरीके दृष्टिकोण से देखता रहा। और जब देखने के बाद वो पास में मुनि महाराज जी के पास पहुंचा तो शायद प्रमाण सागर जी थे। प्रमाण सागर जी से उसने चर्चा के दौरान कहा कि ये कौन है, तो उनका ये हमारे गुरु हैं। ये आपके गुरु हैं? तो मैंने इनकी एक बहुत बड़ी खासियत देखी। देखना वो तांत्रिक क्या कह रहा है, वो शब्दों पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्यों कर रहे हैं, किस प्रयोजन से ये हम भावना भा रहे हैं। उसने कहा कि जिन विद्याओं के लिए सिद्धि के प्रति में कई वर्षों से इन शमशान में भटकता हूँ, आपके गुरु तो कितने महान हैं कि उनके चरणों में ये सिद्धियाँ खेल रही है, चारों तरफ घूम रही है, लेकिन वो आँख उठा के भी नहीं देखते उसकी तरफ। मैं 2 घंटे से देख रहा हूँ कि वो रिद्धियाँ और सिद्धियाँ उनके चरणों में ऐसे घूम रही उनके चारों तरफ, लेकिन उसकी तरफ वो आँख भी नहीं उठाते, उन सिद्धियों की ओर देख भी नहीं रहे। जिन सिद्धियों के लिए मैं शमशानों में वर्षों से साधना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सिद्ध नहीं, आपके गुरु के पास किस प्रकार से वो खेल। तो सोचो कि जिनके चरणों में ऐसी सिद्धियाँ रिद्धियाँ खेलती थी, फिर भी वो कभी अपने लिए, कभी कभी मन में लोगों के प्रश्न उठते हैं तो फिर क्यों वो अस्वस्थ हो गए, क्यों उनकी ऐसे लोगों के भाव उठते हैं। लेकिन महान आत्माएं कभी अपने लिए कभी कुछ करती ही नहीं, कभी भी अपने लिए प्रयोग करते नहीं। वो पर की पीड़ा को दूर करने के लिए उनका उपयोग कर नहीं करते, लेकिन उन्हें आशीर्वाद रूप में देते रहते हैं भला हो। तो मैं सोचता हूँ कि जो ऐसे स्वयं, चाहे वो सिद्धियों के रिद्धियों के धारी नहीं थे, लेकिन ये तो निश्चित है कि भविष्य में वो सिद्धियों और रिद्धियाँ तो उनके चरणों में वैसे ही खेलेगी, वो रिद्धिधारी होके ही रहेंगे, वो 64 रिद्धि की प्राप्ति उनको होगी। तो क्यों ना ऐसी रिद्धियाँ जो भी मुनि महाराज बिना ख्याति पूजा लाभ के जो उनको स्वयं प्राप्त होती, तो क्यों ना मन में यह भाव आता है कि ऐसी 64 रिद्धियों की आराधना करें कि हे गुरुदेव आप भी इसके धनी हों और शीघ्र आप भी मुक्तिगामी पथ पर आगे बढ़े, जिसको लेकर आपने ये श्रमण संस्कृति में आपने ये मुनि दीक्षा धारण की। तो अपने को भी यही भावना माना है कि हे भगवान, इन 64 रिद्धियों का मुझे ख्याति पूजा लाभ के लिए, मेरी कोई निजी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि उन रिद्धिधारी मुनि महाराज जिन्होंने इन सिद्धियों को प्राप्त करके भी कभी उनका भाव ही नहीं जाता, जैसे विष्णु कुमार मुनि, उन्हें विक्रय रिद्धि प्राप्त है लेकिन उनका भाव कभी। बाली मुनि जिनके कायबल प्राप्त है लेकिन वो कायबल का उपयोग नहीं करते। ऐसे कई ऐसे सुव्रत नाम के मुनि महाराज जी ने अक्षिण मालय अक्षिण मानस नाम की रिद्धियाँ प्राप्त है, लेकिन फिर भी वो, तो ऐसे मुनि महाराज की अपन भक्ति करके जो पूर्व पश्चिम विधेय में विराजमान है, आज भी वो पशुबरी पर्वतों पर साधना रहते हैं। आज भी 2.5 दीप में जिनका आज उपस्थित है, उन सबको अपन अंदर से भाएं और यही प्रयोजन रखे, कर्म निर्जरार्थम वंदे तद्गुण लब्धे, इन्हीं के साथ उनकी भक्ति हम करते चले। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 902690000740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।